आपको आपने जो वचन लिया था वर्दी पहनने के समय, वो वचन को निभा रहे हैं? बिल्कुल निभाए हैं, इसलिए इतना मार खाए हैं मैडम हम लोग। सिर्फ आप लोग ही मार नहीं खाए हैं, हमारे गाँव वासी भी मार खाए हैं। तो आप लोग ऐसे में पढ़ते क्यों हो? हमारा तो काम है कानून व्यवस्था बनाना। कानून व्यवस्था बनाना है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप लोग गांव वालों को भी मारेंगे जहाँ पे उनका जमीन छीना जा रहा है। मैडम बिल्कुल काम वालों को कोई नहीं मारा है। मैं बुलाऊं महिलाओं को और दिखाओ आपको कहाँ मारा है आप लोगों ने। बेसिकली पूरे यूट्यूब पे मैडम और पूरे फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस है, मल्टीपल वीडियोस हैं। शुरुआत किस लिए हुई एक बार आप देखिए उसमें एक बार। जो महिला को पीठ में छाती में मारा गया वो तो हमें खोल के तो अभी दिखा नहीं सकती ना आपको, हम तो देख के आ रहे हैं लाठी से कैसे करके मारा गया उसके कमर में। एक बात बताइए, एक मिनट, एसीसीएल से सर, संजय सर, आप मुझे एक बात बताइए, कोल बेरिंग एक्ट का आप पाठ पढ़ा रहे हैं हमें, है ना? मैं मेघालय से आती हूँ, 6वीं अनुसूची लागू है, कोल माइंस के एरिया से आती हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ। नौबत क्यों आई? क्षेत्र में कैसे आए ये पहले पूछिए। एक बात बताइए, ये इरिगेशन का जो 15 करोड़ था उससे भी ऊपर वो पेमेंट हो चुकी है क्या? मैडम पता तो कीजिए कि पेमेंट नहीं हुई है तब ना, अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में तैयार है ना, अगर हम गलत काम किए तो हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट का पेमेंट हो गया? इरिगेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस डिपार्टमेंट का है, आप इंडिविजुअल पूछिए ना कि किसका नहीं, इरिगेशन का पेमेंट हो गया क्या? इरिगेशन का पेमेंट हुआ है, पार्ट पेमेंट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ये आपने इरिगेशन को पेमेंट, ठीक है, इरिगेशन को भुगतान नहीं मिला है। 4 करोड़ समथिंग जितना हुआ है वो 15 करोड़ के ऊपर है। नहीं किया पेमेंट। का अलग फेज मैनर में है मैडम, पता कीजिए। पर एक बात बताइए, सीएसआर में क्या क्या काम हो रहा है? मैडम सीएसआर के अंदर में जितना हमारे एरिया का कोयला निकलता है उसका 2 रुपए पर टन है। मेरे पूरे एरिया के अंदर में 24 लाख कोयला लगता है। पिछले साल में हमने 11 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया विश्रामपुर एरिया में। क्या क्या आपने? मैडम है, लिस्ट आउट करके दे देंगे आपको। पर मैं सच बात बताऊं संजय जी, सीएसआर का मतलब क्या है पता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, सीएसआर का मतलब है चमचागिरी, सेटिंग और रेटिंग। आप लोग चमचागिरी करते हो यहाँ पे, फिर सेटिंग करते हो और फिर उसके बाद अपने ओहदा बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप लोग ये करते हो। कुछ तो सोचिए आप खुद। नहीं, 7 करोड़ रुपए आप मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप खुद छत्तीसगढ़ के हो, अपना जमीन ऐसे बेचता है कोई? मैडम मेरी जमीन लॉफुल है, मेरे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कोई नहीं है। तो एक बात बताइए, इनके रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या सोचा है? घर का होता है मैडम, रिहेबिलिटेशन प्लान पूछिए, इनका गांव हटाएंगे तब ना आरएनआर, इनके गांव को हटा ही नहीं रहे तो आरएनआर की एक्टिविटी कहां से देंगे? नहीं, एक बात बताइए, आप जो इनका जो जमीन ले रहे हैं जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, उसका कॉम्पेंसेशन देंगे कि नहीं? कंपनसेशन दिए हैं आप, सेक्शन 11 आप कॉम्पेंसेशन ठीक ठाक से नहीं दिए, इसलिए उन्होंने कॉम्पेंसेशन लेने से मना किया है ट्रेजरी से, क्योंकि आप लोगों ने ठीक तरीके से कॉम्पेंसेट नहीं किया। सेक्शन 17 में ट्रिब्यूनल में दे दिया। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से नहीं दिया, सही कीमत नहीं दिया। मैडम यही तो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, अगर हम सही नहीं देंगे तो हमारे पर पेनल्टी होगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोलो। बोलिए ना, क्या बोलना है, गाँव वाले हैं ना। एसीसीएल की एक सड़क आप लोग आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेमसाद जी, हो गया ना? मैडम जो पूछे एक एसीसीएल की सड़क है जो सिरपुरका पुपुत्रा होके जाती है। तो जोर से बोलो ना। बोले हम? हाँ। हाँ, सर अपनी जो ये सड़क है जो एसीसीएल से अधिग्रहित है, पुपुत्रा और सिरपुरका होके जो सड़क जाती है उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो आप लोग जो सीएसआर के माध्यम से सहयोग करते हैं, प्रशासन को हम लोगों का निवेदन था कि उसके तरफ भी थोड़ी सी पहल करवा। सर 1 मिनट पहले ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। जी सर, सीएसआर का चेयरमैन होता है कलेक्टर सर। जी, आप प्रपोजल ग्राम सभा से देंगे और कलेक्टर अनुमोदित कर देगा कि बोलते हैं इसके लिए स्टेट से। ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं है कोल बेरिंग एक्ट में। हाँ नहीं है, कोल बेरिंग एक्ट में ग्राम तो काहे बोल रहे हो आप ग्राम सभा की बात? अरे मैडम
लेकिन बाकी चीज में है ना, वेलफेयर एक्टिविटी में ग्राम सभा वाह रे वाह, जो जब जमीन ही नहीं है और वेलफेयर ले लेंगे हम लोग CSR से। लॉ मेरे लिए लॉ तो 2016 से नौकरी क्यों नहीं दिए गाँव वालों को? नहीं, 2016 से 4 लोग को नौकरी दिए, यहाँ के लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिए? बताइए ना। अरे यार ये सच अनावश्यक बात मत करो यार। ठीक है, बोलने दो उनका। तुम लोग अपना एज में ठीक बतिया। नहीं एकदम। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ संजय जी, ये जमीन गांव वालों की है, कंपनी ले रही है, कंपनी और गांव वाले के बीच में कंप्रोमाइज होना चाहिए कि जिला प्रशासन का होना चाहिए? इसका जवाब दीजिए मेरे को। जमीन मेरा है, मेरे से आप बात करेंगे कि प्रशासन से बात करेंगे? बता रहे हैं, बीच में बात करते हैं। क्या बोलता है सर, जिस जमीन के नीचे कोयला है बाद में बात करते हैं। CGF का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जैसे ही सेक्शन 11 होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जमीन होती है, मेरी नहीं होती है सर। और सेक्शन 11 के तहत में हमको माइनिंग पे राइट किया जाता है, और सेक्शन 12 के अंदर में क्लियर कट लिखा गया है कि जमीन का भुगतान करना है। अगर नहीं भी भुगतान किया गया तो जमीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रहेगी, और आपको सेक्शन 17 के तहत में उतना मैं जानता हूँ, उतना मेरा संजय जी, अगर बम्बई में अंबानी के घर के नीचे पेट्रोलियम है तो उसको खोद दोगे आप? हिम्मत है? नहीं है। अंबानी के घर के नीचे पेट्रोलियम है, उसको खोद दोगे? है हिम्मत? लॉ जो बोलेगा वो होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। अरे लात के काज चल रहे हो, बात कर रहे हैं। लात धंधा चलाने के लिए है। गरीबों को बस दिखाओ लो। 2013 जो संजय जी बुरा मत मानिए, एक चीज बोलूंगी, आप छत्तीसगढ़ के हो और जो लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ी है ना, सबने अपना जमीर बेच दिया है पैसे के लिए, और कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। बहुत दुख की बात है, इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं है। साहब एक बात और थी इसमें GM साहब, CGM साहब, एक बात और थी। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे, लास्ट टाइम हम लोगों का डेलीगेशन आया था, तो उस समय हम लोगों की ये बात हुई थी। फालतू बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, चुप। ये सुको ना, इधर क्या थैंक यू सर आप लोगों को।